हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। एंड आई होप आपको हमारी पिछली वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। तो आज हम शुरू करने वाले एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है SEM ओवरव्यू। सर्च इंजन मार्केटिंग के ओवरव्यू के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन सीरीज़ का तीसरा लेसन होने वाला है। तो गाइज, अभी हम बात करेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन मार्केटिंग को ही हम गूगल एड्स भी बोलते हैं। पहले इसका नाम गूगल एडवर्ड्स था, लेकिन अभी ये गूगल एड्स के नाम से जाना जाता है। तो गूगल एड्स या सर्च इंजन मार्केटिंग एक एडवर्टाइजिंग सर्विस है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करके गूगल पे बढ़ाना चाहते हैं। इसको और सिंपल तरीके से मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा न्यूज़पेपर के अंदर आपने ऐड देखे होंगे। आजकल तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ से ज़्यादा एड्स देखने को मिलती हैं। तो उसी तरह से गूगल क्या करता है, आपने देखा होगा जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो स्पॉन्सर्ड या एड या कुछ वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हो तो आपको साइड में कुछ एड्स नज़र आती हैं, या यूट्यूब पे आपको एक वीडियो चल रहा होता है उसके बीच में एक ऐड नज़र आती है। तो ये सारी सर्विसेज जो है ये गूगल प्रोवाइड करता है। गूगल का अपना एक ऐड नेटवर्क है जिसे हम गूगल एड्स बोलते हैं। ये बिजनेसेस को प्रमोट करता है, बिजनेसेस को इनेबल करता है, बिजनेसेस को एक ऑप्शन देता है कि वो सिर्फ तब पे करें जब उनकी ऐड को कोई देखे या क्लिक करे। गाइज, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीकों से। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं किसी न्यूज़पेपर में एक ऐड देता हूँ, सपोज अपने चैनल का ही ऐड मैं अगर देता हूँ, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ज़रूरी नहीं है कि उस ऐड को देखें। हो सकता है बहुत से डिजिटल मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, राइट? तो उन लोगों के लिए भी मैंने लेकिन इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे मेरा जो बजट है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को ये ऐड दिखाई देगी जो इसमें इंटरेस्टेड हैं और एक्चुअली में कुछ सीखना चाहते हैं। तो मेरी ऐड सही लोगों तक पहुँचेगी जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। और गूगल एडवर्टीजमेंट के पास सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है, आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलती है। टारगेटेड ऑडियंस दोस्तों क्या होती है कि अगर सपोज मैं शूज़ बेचता हूँ और किसी को शूज़ खरीदने हैं तो वो गूगल पे जाएगा, टाइप करेगा आई वांट टू बाय शूज़, या शूज़ अंडर 5000 या 2000 है, जो भी उसका बजट होगा। अगर उसके बजट के अंदर मेरे शूज़ आते हैं या मैंने इस कीवर्ड को अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज़ किया है तो उसे मेरी ऐड दिखाई देगी। अनटिल अनलेस वो मेरे कीवर्ड को टाइप नहीं करेगा उसे मेरी ऐड नहीं दिखेगी, जिसकी वजह से मेरे पास हमेशा टारगेटेड ऑडियंस ही आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टेशनरी का सामान सर्च करता है तो उसको मेरी शूज़ की ऐड नहीं दिखेगी। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिलता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखाई देती है जिनको मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है, गूगल एड्स एक्सप्रेस। इसके बारे में गाइज आप लोगों को बहुत कम वीडियोस मिलेंगी और बहुत कम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली गूगल एड्स एक्सप्रेस होता क्या है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। गूगल एडवर्ड या गूगल एड्स और गूगल एड एक्सप्रेस में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों बहुत ही सिमिलर हैं और गूगल के ही हैं और दोनों ही एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है, अगर आप एक्सपर्टीज़ नहीं रखते हो गूगल एड्स को मैनेज करने की, तो ये आपको एक इजी ऑटोमेशन वे प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली अगर आपको गूगल एड्स रन करने नहीं आते तो आप गूगल एड्स एक्सप्रेस के थ्रू अपनी एड्स को ईजिली रन कर सकते हैं विदाउट एनी डेली टास्क और मैनेजमेंट। बार बार आपको उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, कोई टास्क नहीं मैनेज करना, आपको लीड्स नहीं बार बार देखनी पड़ेंगी कि आपकी ऐड सही जा रही है, कम जा रही है, बजट कैसे ऑप्टिमाइज हो रहा है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेशन पे चलती हैं। आपकी जगह बेसिकली आपका काम गूगल करता है। यहाँ पे सेम वही सारी चीज़ें हैं। गूगल एड्स एक्सप्रेस के थ्रू भी आप अपने कस्टमर्स तक रीच कर सकते हो, गूगल सर्च इंजन के थ्रू, आइदर गूगल मैप्स के थ्रू। तो बहुत सारे वेज हैं, और भी तरीके की एड्स होती हैं जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ टॉप 5 बेनिफिट्स क्या हैं गूगल पे एडवर्टीजमेंट करने के, तो सबसे पहला एडवर्टीजमेंट जो आता है वो आता है मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दी, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है और सस्ता पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक मिथ है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेजरेबल का मतलब क्या है? सपोज अगर मैं एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता हूँ, सपोज कोई बेबी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हगीज़ ले लेते हैं, तो अभी ये न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले लोग हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो सकता है कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या हो सकता है वो पेरेंट्स भी हों जिनका बच्चा उस एज ग्रुप में आता हो
जो हगीज यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन मैंने इन्वेस्ट जो किया है वो मैंने सबके लिए किया है, क्योंकि मेरा जो न्यूज़पेपर है, जो ऐड जा रही है न्यूज़पेपर, वो हर किसी के पास जा रहा है। तो न्यूज़पेपर मुझसे ऑलरेडी इसका चार्ज ले चुका है। लेकिन वही मैं बात करूं गूगल एड्स की, तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, मेजरेबल रिजल्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, प्लस आपके पास, आपको पता होता है, आपके पास सारा डेटा होता है कि कितने लोग आपकी ऐड को देख रहे हैं और कितने लोग इस पर रिप्लाई दे रहे हैं, या कितने लोग इसको इंगेज कर रहे हैं आपकी एडवर्टीजमेंट के साथ, या कितने लोग प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं आपके। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव अभी मैंने जैसे आपको समझा है, सस्ता पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। रेलिवेंट है, आपके पास इधर उधर की ऑडियंस नहीं आएगी, आपके पास सिर्फ जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वही आएगी। और इसी वजह से इसका एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं हाईली टारगेटेड। बहुत ही अच्छे तरह से अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप कीवर्ड्स ही यूज़ करोगे, तो आपके पास 100% गलत लीड कभी भी नहीं आ सकती, हमेशा सही और टारगेटेड लीड ही आएगी। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और है गूगल एड्स का, इसे हम कहते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत बार आप अमेज़ॉन या किसी और वेबसाइट पे जब विजिट करते हो, जैसे जोमेटो या स्विगी पे जब आप विजिट करते हो, तो आपने देखा होगा यूट्यूब में या कोई वेबसाइट आप विजिट करते हो तो उसके साइड में या गूगल के एड्स में आपको वही वेबसाइट बार बार दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का ऐड दिख रहा है या जोमेटो स्विगी का ऐड बार बार दिख रहा है। तो गाइज इस केस में कंपनीज क्या करती हैं, आपका डेटा फेच कर लेती हैं और उसके बाद आपको टारगेट करके वो ऐड बार बार दिखाई जाती है, ताकि आपकी नज़र में वो कंपनी एक ब्रांड हो, फर्स्ट। सेकंड, अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो तो उस पर आपको ऑफर शो करते रहेंगे, ताकि आप कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट हो, आप उसके प्रोडक्ट को खरीदो, ऐड टू कार्ट करो या कोई भी एक्शन लो। तो रीमार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ गूगल एड्स का, जिसके थ्रू वाकई में बहुत अच्छा बेनिफिट लोगों को मिलता है। इसके बाद गाइस आते हैं गूगल एड्स और गूगल एडवर्ड एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आप प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हो। तो जैसा मैं पहला पॉइंट देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पे ओनली फॉर क्लिक्स। आपको दोनों ही केस में, आप एड एक्सप्रेस यूज़ करो या एड्स यूज़ करो, आपको दोनों ही केस में सिर्फ क्लिक्स पे ही पे करना है। जब कस्टमर आपकी एड पे क्लिक करेगा तो ही आपको पे करना है। दूसरा, ऑटोमेटेड मैनेजमेंट की बात करूं तो सिर्फ एड एक्सप्रेस के अंदर आपको ऑटोमेशन मिलता है, जिसमें आपका गूगल काम संभालता है, लेकिन एडवर्ड्स के अंदर आपको ऑटोमेशन नहीं मिलता है। एक प्लस पॉइंट और है एड एक्सप्रेस का कि इसके लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट वेबसाइट भी ऐड चला सकते हैं, लेकिन एडवर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है, आपको इसमें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ पे आपका ऐड शो होगा, तो गूगल सर्च और गूगल मैप्स दोनों जगह ही, दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी ऐड को दिखा सकते हो। अदर रिलेटेड वेबसाइट्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है एक्सप्रेस के साथ, गूगल एड्स एक्सप्रेस के साथ। वो हर जगह हर वेबसाइट पे आपकी एड्स को नहीं शो कर सकता, लेकिन अगर आप एडवर्ड्स यूज़ करते हो, आप एक्सपर्टीज़ रखते हो, एडवर्ड्स मैनेज करना जानते हो, तो हाँ, आप किसी भी तरह की वेबसाइट पे अपने एड्स को शो कर सकते हो। मोबाइल एड्स की बात करूं तो आप दोनों जगह मोबाइल एड्स दिखा सकते हो। अगर मैं और एडवांस फॉर्मेट होते हैं ऐड के, जैसे कि आपका वीडियो फॉर्मेट हो गया, इसकी मैं बात करूं तो एडवर्ड एक्सप्रेस के थ्रू आप वीडियो एड्स नहीं चला सकते, लेकिन एडवर्ड्स के थ्रू ये भी पॉसिबल है, आप वीडियो एड्स भी चला सकते हो। दोस्तों बात करें अगर टारगेटिंग की, जोग्राफिकली लोकेशन की, तो आप यहाँ से बैठे बैठे किसी भी लोकेशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को मुंबई टारगेट करना है इंडिया के अंदर, या यूएस टारगेट करना है, या ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना है, मैं किसी भी लोकेशन को अपने इसी लोकेशन से बैठ कर टारगेट कर सकता हूँ। और ये सुविधा आपको एक्सप्रेस और एड्स दोनों के अंदर मिल जाती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि टेक्स्ट ऐड, दो तरह की फिलहाल मैंने ऐड आपको यहाँ बताई हैं, और भी बहुत तरह की एड्स होती हैं, शॉपिंग ऐड, ई कॉमर्स ऐड, तो कई सारी एड्स होती हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे दो ही तरह की एड्स दिखाई हैं, जिसमें एक टेक्स्ट ऐड है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है बेस्ट पे पर क्लिक साइट्स, तो इसमें टॉप की दो साइट्स आपको दिखा रहा है, इसके आगे छोटा सा एडी लिखा हुआ है, तो इसे हम टेक्स्ट ऐड बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है डिस्प्ले ऐड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्किप द स्वाइप, पे विद योर स्मार्टफोन, ये एक एडवर्टीजमेंट है एक वेबसाइट के ऊपर, जो कि किसी फूड से रिलेटेड वेबसाइट है, तो इस तरह की जो ऐड आती है इसको हम डिस्प्ले ऐड बोलते हैं।
गाइज अगर एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ एड्स की और एड्स एक्सप्रेस की, तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप एड्स को सीखो, गूगल एड्स को सीखो और मैनुअली सारा काम करो। रीज़न क्या है, अगर आप सस्ती लीड्स चाहते हो तो आपको एड्स ही यूज़ करना पड़ेगा। एड्स एक्सप्रेस थोड़ा सा एड से कॉस्टली पड़ता है। रीज़न क्या होता है, वहाँ पे गूगल आपकी सर्विसेज को मैनेज करता है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे गूगल अपना सर्विस चार्जेस को आपसे चार्ज करता है, तो थोड़ा सा वो आपको कॉस्टली पड़ता है। बाकी आई होप गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।